आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। और जो क्रूड पेट्रोल है इसको रिफाइन किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करके। और क्यों ट्रीटमेंट की जाती है? क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है। कौन सी इम्प्योरिटी होती है जी? सल्फर कंपाउंड इसमें शामिल होते हैं और यही इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सल्फर कंपाउंड्स इसमें एज अ इम्प्योरिटी शामिल होते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैंने इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज और नेम शामिल कर दिए हैं। सबसे पहला है थायोल्स, दूसरा है सल्फाइड्स, थर्ड है डाइसल्फाइड्स और फोर्थ है थायोफीन। इसके अलावा 2 मिथाइल थायोफीन है, 3 मिथाइल थायोफीन है, 2,4 डाई मिथाइल थायोफीन है। इसके अलावा बेंजोथायोफीन है और 2 मिथाइल बेंजोथायोफीन शामिल है। तो इन सब के साथ आप देख सकते हैं कि सल्फर अटैच है और ये एक इम्प्योरिटी है। सो इसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सल्फर को रिमूव करने का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कि स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोल। तो इसके अलावा इसको पास करवाया जाता है, यानी इस पेट्रोल को पास करवाया जाता है सल्फर रिमूव करने के बाद फुलर अर्थ के बेड से। फुलर अर्थ क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फुलर अर्थ है, ये एक तरह की जो है वो मिट्टी है। और ये क्यों इस्तेमाल की जाती है? ये की जाती है टू रिमूव इट्स कलर, इसका कलर रिमूव करने के लिए। और कलर क्यों होता है? क्योंकि गमी मटेरियल होता है जो क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाला जाता है, उसके अंदर गमी मटेरियल होता है जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो डार्क होता है, ब्लैक और ब्राउन टाइप। तो इस वजह से इसको फुलर अर्थ में से गुजार के क्लियर किया जाता है, इसका कलर रिमूव किया जाता है। और फुलर अर्थ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि हम क्रूड पेट्रोल से सल्फर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की बात कर चुके हैं, तो इसी तरह हमने अब जो इसके अंदर डिज़ोल्व्ड गैसेस होती हैं उनको भी रिमूव करने की बात करनी है। तो इस क्रूड पेट्रोल यानी जिस पेट्रोल को अभी हमने रिफ़ाइन करना है और रिफ़ाइन कर रहे हैं उनमें इन गैसेस को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? एक प्रोसेस है जिसको हम स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो इसकी मदद से रिमूव करेंगे। और ये भी पता होना चाहिए कि स्टेबलाइजेशन क्या है। स्टेबलाइजेशन जो है इसकी मदद से हम लो हाइड्रोकार्बन्स को लिक्विड हाइड्रोकार्बन से सेपरेट करते हैं। लो हाइड्रोकार्बन
क्या चीज़ें हैं, ये गैसेस होती हैं और इसको लिक्विड हाइड्रोकार्बन से हम सेपरेट करते हैं जब, तो उस प्रोसेस को स्टेबलाइजेशन कहेंगे। ये हम करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन है उनका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज किया जा सके। अगर वहाँ पे गैसेस होंगी तो ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, तो उसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक इक्विपमेंट से दूसरे में शिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम उसका जो वेपर प्रेशर है उसको डिक्रीज करते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। तो इन गैसेस में सबसे बड़ा नाम है नेचुरल गैस का, और इसको हम कंडेंस करते हैं और उसके बाद हम इसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 से C4 लिखा है, और आपको पता है कि C1 से C4 तक गैसेस होती हैं, इसके बाद लिक्विड और फिर सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोसेस फ्लो डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ से C1 से C4 तक लाइट हाइड्रोकार्बन्स हैं, और यहाँ पे आप स्टेबलाइज्ड कंडेंसेट देख सकते हैं जो कि सेपरेट हो रहे हैं। तो इस तरह इन गैसेस को जो है वो रिमूव किया जाता है। तो सल्फर और गैसेस की रिमूवल के बाद हम इस पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए इसमें कुछ ऐड भी करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्रा इथाइल लेड, ये एक केमिकल है जिसको हम ऐड करते हैं। इसके अलावा भी केमिकल्स हैं जिनको हम ऐड करते हैं, और पर्पस क्या है ऐड करने का? एक तो ये है कि ऑक्टेन नंबर हम इसकी वजह से इंक्रीज कर देते हैं, और इसके अलावा जो गम फॉर्मेशन होती है, यानी जो क्रूड पेट्रोल है उसमें जो गमी मटेरियल होता है उसको ये मज़ीद जो है वो रोकता है, यानी गमिंग फॉर्मेशन से रोकता है। तो जब ये रुक जाती है और ये गम नहीं होती तो तभी वो पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल के काबिल होता है। तो ये जो टेट्रा इथाइल लेड है, यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला दे दिया है। टेट्रा का मतलब है 4, इथाइल ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 हैं, और दरमियान में पीबी जो है ये इसको लेड कहते हैं। तो ये बना टेट्रा इथाइल लेड। एडिटिव्स इन पेट्रोल और गैसोलीन, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं, गैसोलीन को पेट्रोल भी कहते हैं। तो गैसोलीन यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है, ये पेट्रोल ही है। तो जो कमर्शियल ग्रेड का मोटर गैसोलीन यानी पेट्रोल होता है उसमें कुछ एडिटिव्स को शामिल करते हैं। इनमें पहला है एंटी नॉकिंग एजेंट, और ये होता है टेट्रा इथाइल लेड। और जो भी पेट्रोल टेट्रा इथाइल लेड के बगैर होगा वो टॉक्सिक होगा, वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। और जो सेकंड है वो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं, और ये इसलिए शामिल किए जाते हैं ताकि जो गम फॉर्मेशन है उसको रोका जा सके। इनकी एग्जांपल यहाँ पे ये है 2,6 डाई टर्जरी ब्यूटाइल 4 मिथाइल फिनोल, और यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी दे दिया गया है। तो ये इसमें एज आ एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा है मेटल डीएक्टिवेटर, और ये भी जो है वो गम फॉर्मेशन को रोकता है, और ये गम बनती है जी जो मेटल के ट्रेसेस होते हैं उनकी वजह से। और जो मेटल के ट्रेसेस होते हैं वो आयरन या कॉपर हो सकते हैं। तो ये जो मेटल डीएक्टिवेटर है ये इसमें जो है वो डाला जाता है ताकि गम फॉर्मेशन ना हो। इसके अलावा कंबस्टन डिपॉजिट मॉडिफायर्स को भी ऐड किया जाता है। आपको पता है कि कंबस्टन के दौरान जो भी डिपॉजिट होते हैं वो इंजन के अंदर यानी कि डिपॉजिट हो जाते हैं, जमने की कोशिश करते हैं, तो मॉडिफायर वहाँ पे डाले जाते हैं ताकि उसको रिमूव किया जा सके। और इनकी एग्जांपल में ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट है जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पैकिंग में मौजूद है। और इसके अलावा एंटी आइसिंग एजेंट डाले जाते हैं, और ये काफ़ी सालों से ये केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। और ये इसका पर्पस क्या है? लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ मॉइस्चर। जो मॉइस्चर होते हैं उनको उस टेम्परेचर तक नहीं लेके आता कि वो उसके अंदर फ्रीज हो जाएं। तो ऑफ कोर्स जो हमारे पास गैसोलीन या पेट्रोल है वो कभी भी आपको फ्रीजिंग शेप में नहीं मिलेगा।
तो इसके अंदर जो एंटी आइसिंग एजेंट्स हैं उनकी एग्जांपल देखें तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इसके अलावा ग्लाइकोल ईथर्स शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा क्लींजिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं ताकि वो जो फ्यूल सिस्टम है उसके अंदर जो डिपॉजिट हैं उसको ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा डाइंग एजेंट्स डाले जाते हैं। डाई का मतलब है कलर, और आपको पता होगा कि मुख्तलिफ पेट्रोल्स के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, तो ये जस्ट एक कंपनी को दूसरी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए डाले जाते हैं। तो इसके अलावा जो क्रूयन है उसके लिए भी केमिकल्स डाले जाते हैं, उनको क्रूयन इनहिबिटर्स कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं इमिडाज़ोलाइन और क्वाटरनरी एमाइन कंपाउंड्स। तो ये जो C3H6N2 है इसका फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एविएशन ऑयल है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।